अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 का जो एक्सरसाइज नंबर 4.7 इसको हल करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड, टाइप्स ऑफ सर्ड, कंजुगेट सर्ड और इंटायर सर्ड और मिक्स सर्ड और सिमिलर सर्ड, इसका रेशनलाइजेशन, इसके मुतालिक हम तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। और आज का जो एक्सरसाइज है इसमें सारे वो सवालात हैं जिसका ताल्लुक सर्ड से है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.7 का जो पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड क्वांटिटीज। इसने तकरीबन 6 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन से सर्ड्स हैं और जो सर्ड नहीं है वो तो रेशनल होंगे। तो पहला जूस, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो जूस है, क्यूबिक रूट ऑफ 81, क्यूबिक रूट ऑफ 81, कहते हैं कि ये सर्ड्स है या नहीं। तो सर्ड की मुख्तसरन डिफिनीशन यहाँ पर मैंने एक बार फिर लिखा है कि सर्ड क्या होता है। ए सर्ड इज ए रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू रेशनल नंबर या होल नंबर या फ्रैक्शन। सर्ड क्या होता है, वो रूट है जो मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ये देखे क्यूब रूट ऑफ 9 है, तो अब यहाँ पर 9 का मुकम्मल क्यूब नहीं बन सकता, तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब इसका, तो इसलिए ये क्या नहीं है, इसका रेशनल नंबर नहीं बन सकता। तो जिसका रेशनल नंबर न बन सके ये मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है, ये एक सर्ड है। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर इसका बन सकता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर जो है इसका एक होल नंबर है, 2 इसका होल नंबर आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और इसका जवाब जो है वो 3 आ रहा है, होल नंबर में इसका जवाब आ रहा है। इसको हम सिंप्लीफाइड नहीं, तो ऊपर वाला सर्ड है, नीचे वाला सर्ड नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और इसका जवाब रेशनल नंबर में भी आ रहा है। सर्ड वो होते हैं जिसका रूट जो होता है इसको सिंप्लीफाइड न किया जा सके, इसको हम मजीद मुख्तसर न कर सके, इसको रेशनल नंबर में या फ्रैक्शनल नंबर में इसको हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर देखें क्यूब रूट ऑफ 81, फिर हम इसको हल करते हैं। तो इस हल का ये है कि 81 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम बनाते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसकी, 3 × 3 9, 9 × 3 27 × 3 81, और इसका क्यूब रूट है। अब इस ये 3 जो पहले 3 3 से हम क्यूब बनाते हैं, 3 क्यूब की शक्ल में हम लिख सकते हैं, और ये क्यूब अलग लिखते हैं। अब इसको अलग लिखते, 3 क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब का है और ये क्यूब रूट ऑफ 3 का है। तो इसमें से ये तो मुख्तसर हो सकता है, इससे एक होल नंबर आ रहा है 3, इससे 3 आ रहा है होल नंबर, लेकिन इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो क्यूब रूट ऑफ 3 है ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी का हिस्सा है, और एज क्यूब रूट इज इरेशनल, द होल एक्सप्रेशन इज इरेशनल। जब इसका कुछ हिस्सा अगर रेशनल है तो फिर पूरा जो टर्म है वो इरेशनल होगा। सो क्यूब रूट ऑफ 81 इज क्या है, सर्ड होगा, क्योंकि जब एक मरतबा ये इरेशनल साबित हो गया, इसको मुख्तसर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 81 जो है ये एक सर्ड है। अब देखिए 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, या 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर रूट का है इसके बाद। तो इसको हम देखते हैं, पहले इसको सोल्यूशन हल करते हैं कि आया ये सर्ड है या नहीं है। तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम मजीद सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इसको फ्रैक्शन में तब्दील नहीं कर सकते। तो ये क्या है,
5 जो होगा ये क्या होगा, ये सड होगा, क्योंकि ये इरेशनल है, तो इरेशनल की वजह से ये क्या, ये 5 जो है ये सड है। सो 1 प्लस 5, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज आल्सो रेशनल। जब ये रेशनल हो गया, ये रेशनल है, तो 1 प्लस 5 स्क्वायर जो होगा रूट स्क्वायर, ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि ये सर्ड एक्सप्रेशन है, और सर्ड एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म क्या हो, सर्ड हो, तो पूरा एक्सप्रेशन सर्ड होता है। तो जब ये इरेशनल है, तो ये जो इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, इरेशनल का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये इरेशनल है, और ये इरेशनल का स्क्वायर रूट, तो इरेशनल का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी इरेशनल होता है। The square root of an irrational number is also irrational. Therefore, square root of 1 plus square root of 5 is a surd. तो ये भी क्या होगा, एक सर्ड होगा। ये दोबारा देखिए, स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है, जब ये इरेशनल है तो 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल होगा, और जब ये इरेशनल है तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लें, तो इरेशनल का स्क्वायर रूट भी वो भी इरेशनल होता है। तो जब ये इरेशनल है, और सर्ड क्या होता है, सर्ड इरेशनल ही को हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी सर्ड है। इसके बाद हम स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट है ऑफ स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हम दोबारा सोल्यूशन देखते हैं। ये जो स्क्वायर रूट 5 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाई क्वाड्रिक ऑफ 5, या इसको 4 रूट ऑफ 5 की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 से 4 आता है, तो ये 4 आएगा यहाँ पर, तो ये इसके क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो इरेशनल होता है, क्योंकि इसका क्या नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है। अगर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, तो इरेशनल का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी इरेशनल होता है। तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज आल्सो इन an irrational number because the square of root of an irrational is also irrational। यानी irrational का स्क्वायर रूट जो होता है वो भी irrational होता है। Therefore, square root of square root 5 is a surd। तो ये भी क्या है, ये भी एक सर्ड होगा। उसके बाद हम क्यूब रूट ऑफ 32 की तरफ आते हैं कि ये आया सर्ड है, तो इसको पहले हम हल करते हैं। किस तरह हल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 35 है, इसको हम क्यूब रूट ऑफ 2 पावर 5 में शक्ल में हम इसको लिखते हैं, या इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 2 पावर 5/3 5 ओवर 3 लिख सकते हैं, 2 की ताकत 5/3 भी हम लिख सकते हैं। और ये चूंकि 2 का स्क्वायर जो है ये फ्रैक्शन में आ रहा है, और जब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये होल नंबर में हम तब्दील नहीं कर सकते। तो जब होल नंबर इससे नहीं आ सकता, इससे रेशनल नंबर नहीं आ सकता, तो जब रेशनल, ये इससे रेशनल नंबर नहीं आ सकता, होल नंबर नहीं आ सकता, इसको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते, तो दिस इज नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं। इसको हमने मुख्तसर किया तो इससे 2 टू द पावर 5 ओवर 3 आ गया, और 2 टू द पावर 5, तो ये होल नंबर नहीं है। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर ये रेशनल नहीं होगा, ये फिर इरेशनल होगा, और जब इरेशनल हो गया तो इरेशनल क्या होते हैं, वो सर्ड होते हैं। तो यही वजह है कि क्यूब रूट ऑफ 32 इज ए सर्ड। तो ये भी एक क्या होगा, सर्ड होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पाई है। पाई इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। पाई ये इरेशनल नंबर है। वैसे तो हम इसको लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, और 3.14 भी लिखते हैं, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है, ये
मुकम्मल वैल्यू इसकी नहीं है, होल नंबर वाली वैल्यू नहीं है। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट की वैल्यू वहां पर क्वेश्चन हल करने के लिए इसने वो ये देते हैं। हालांकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप 22 को 7 पर तकसीम करते जाए तो ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, और फाइनाइट और रिपीटेबल भी नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल है। तो पाई इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन। अच्छा, ये फ्री, अगर ये इरेशनल है तो इरेशनल होने के बाद इसको सर्ड होना चाहिए, लेकिन ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? However, it is not a root of any number. It's not a square root of a cube root of a. लेकिन जो पाई है इरेशनल है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये किसी भी नंबर का रूट नहीं है, न रूट बन सकता है। और जब तक तो कोई इरेशनल नंबर अगर किसी नंबर का रूट न बन सके, तो जब ये रूट नहीं बन सकता तो फिर वो क्या नहीं होगा, वो सर्ड भी नहीं होगा। क्योंकि सर्ड के लिए जरूरी है कि वो क्या हो सकता है, वो किसी नंबर का रूट वो बन सकता है। तो चूंकि ये रूट नहीं बन सकता, however it is not a root of any number, it's not ये देखें, ये क्या नहीं है, ये इस तरह रूट नहीं बन सकता। यानी हम इसको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट, इसको हम रूट की शक्ल में पाई हम नहीं लिख सकते। पाई हम बिल्कुल इसी तरह नहीं लिख सकते। पाई जो है इसमें रूट स्क्वायर हो या 3 हो या बाई क्वाड्रिक हो या फिफ्थ हो, तो ये क्योंकि ये रूट नहीं बन सकता, ये रूट नहीं बन सकता, तो इसको स्क्वायर रूट में हम नहीं लिख सकते। इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसका क्यूब रूट नहीं हो सकता, इसका बाई क्वाड्रेटिक रूट नहीं हो सकता। पाई इज ए ट्रांसेंडेंटल नंबर, नॉट एन अलजेब्रिक। ये अलजेब्रिक नंबर नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल नंबर है। therefore इसलिए क्या है, पाई इज नॉट ए सर्ड। ये सर्ड की तरह अलजेब्रिक नंबर नहीं है। ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर वो होते हैं जो अलजेब्रे में क्या होते हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकते, जो रूट नहीं बन सकते। और जब रूट नहीं बन सकते तो सर्ड नहीं है, क्योंकि सर्ड के लिए जरूरी है कि वो अलजेब्रिक रूट क्या होंगे, लाजमी इसका बनना जरूरी है। तो इसी वजह से रूट न बनने की वजह से, हालांकि इरेशनल है, लेकिन इरेशनल के बावजूद चूंकि ये अलजेब्रिक रूट नहीं बन सकता, तो इसी वजह से ये सर्ड नहीं है। तो पाई जो है ये इज नॉट ए सर्ड। इस तरह 1 प्लस पाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर, पाई इज ए ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। पाई स्क्वायर इज आल्सो इरेशनल। जब पाई इरेशनल है तो पाई स्क्वायर भी इरेशनल होगा। सो 1 प्लस पाई स्क्वायर इज आल्सो इरेशनल, क्योंकि ये तो अगर सर्ड एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन में अगर एक कोई इरेशनल हो गया तो सारा एक्सप्रेशन इरेशनल हो जाता है, तो ये भी इरेशनल हो गया। और जब ये इरेशनल हो गया तो इरेशनल का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी इरेशनल होता है। तो ये भी इज स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। लेकिन चूंकि पाई का वही मसला है कि बट सर्ड ओनली रेफर to irrational root of a rational number, not of irrational number or a transcendental number like pi square. So 1 plus square root of 1 plus pi square is not surd, क्योंकि वही मसला है, irrational है ये, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर रूट नहीं बन सकता अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसी वजह से क्या नहीं है, ये भी सर्ड नहीं है। तो पाई, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये सर्ड नहीं है। बाकी चारों जो है वो क्यों सर्ड है, क्योंकि वो क्या है, वो सारे इरेशनल हैं।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट सर्ड। ये इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड की शक्ल में हम इसको मुख्तसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जुज नंबर 1 है, 12 अंडर द रूट। इसकी प्राइम क्या करें, फैक्टराइजेशन करें प्राइम। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इसमें से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 12, और इसमें जो ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग। तो ये आपका इससे क्या आएगा, 2 आएगा और इससे 3 आएगा। तो ये इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसके बाद दूसरा है 48। अब इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो फैक्टराइजेशन इस तरह है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू और इंटू 3। तो इससे क्या आएगा, 48 आएगा। तो इसमें आप देखें, यहाँ पर ये स्क्वायर बनता है, ये स्क्वायर बनता है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। और अब क्या करें, ये 2 स्क्वायर और इसको भी 2 स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इससे 2 आएगा, इससे 2 आएगा, क्योंकि ये 2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा और इससे आएगा 4 इंटू 3 आएगा। थोड़ा मैंने आपके समझाने के लिए ज़रा लंबा लिखा। इसके बाद है जूस नंबर 3 है, और वो है 240, स्क्वायर रूट ऑफ 240। तो इसका तरीका ये है, सर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि ये 240 लिखें और इसकी बनाएं 2, फिर ये 6, फिर ये 3, फिर ये क्या है 15, और फिर ये 3 है 5, और फिर ये क्या आएगा 5 आएगा। तो ये इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, और इसके बाद है 3 इंटू 5। अब जो इसका स्क्वायर बन सकता है, इसका स्क्वायर लिखे, स्क्वायर है, और ये जो है इसको 3 और 5 का नहीं बन सकता, इसको आप फिर इसी तरह 15 लिखे, इसका देखे स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 हो जाएगा। तो इससे 2 आएगा, 2 इंटू 2 और ये 15 आएगा। तो ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट क्या होगा। इस तरह आप 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके देखिए, मतलब जैसे क्वेश्चन को क्या करें, मुख्तसर करें। फर्स्ट है वो है 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको क्या करें, मुख्तसर करें। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको तो ये फर्स्ट चूज है क्वेश्चन नंबर 3 का। नीचे इसको इस तरह लिखते हैं, पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3
प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस से ज़रूरत दें स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 5। इसको इस तरह करें। अब सर करें, इससे आएगा 6 और इससे आएगा यही 2 स्क्वायर 5, ये माइनस 3 आगे आ जाएगा, 3 आप आगे लिखेंगे और इस तरह ये जो है माइनस इसको तीनों को एक ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5, क्योंकि इसका एक रूल है, इसको इसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा आपके पास यही क्या आएगा 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 इंटू 5 और ये वापस क्या आएगा 15 आएगा और यह इसका क्या होगा हल सेट होगा। तो इसका एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में है, तो अच्छा यही इसका तो इसका क्वेश्चन जूज नंबर 2 है। तो जूज नंबर 2 में आपके पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 है और इसके बाद है स्क्वायर रूट 2 और फिर प्लस 1 है। इसको मल्टीप्लाई करें इस तरह है कि इससे 3 रूट इंटू 2 रूट फिर स्क्वायर रूट 3 इंटू प्लस लिखें इंटू 1 और फिर माइनस 4 से ज़रूरत दें माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 को क्या करें 1 से मल्टीप्लाई करें। तो इसमें ये जो आएगा ये 3 इंटू 2 आप लिख सकते हैं, इसकी यही 3 आएगा 1 से ज़रूरत दें, यही 4 आएगा और ये माइनस क्या आएगा माइनस 4 आएगा। तो एक स्टेप अगर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस 4, यही इसका क्या होगा हल सेट होगा। एक और है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू क्या है स्क्वायर रूट 5 और 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करें 2 रूट इंटू स्क्वायर रूट 5 और फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 और इंटू 2 ये आएगा और इसके बाद 3 से ज़रूरत है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 और फिर 3 से 2 को ज़रूरत है 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 हर एक को। अब ये जो है इसको एक के अंदर लिखें इस तरह, इसको भी एक के अंदर, लेकिन ये स्क्वायर है स्क्वायर की शक्ल में लिखें, इसको 3 इंटू 5 लिखें और इसको भी 3 इंटू 2 की शक्ल में लिखें। तो ये 10 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ 2 आएगा, ये 15 आएगा और ये आपका क्या आएगा 6 आएगा और यही इसका क्या होगा हल सेट होगा। इस तरह एक और क्वेश्चन है 3 माइनस 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 3 प्लस इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर और 3 प्लस 2 इंटू 3 रूट है। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट के बराबर है, सेकंड जो है सेकंड के बराबर है, ये नेगेटिव है और ये प्लस है। तो इसको हम कुलिये की मदद से हल कर सकते हैं। कुलिया इस तरह है कि 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट का और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। अब इसका स्क्वायर जो होगा ये 9 होगा और माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आएगा और 3 का स्क्वायर जो आएगा वो 3 आएगा। चलो थोड़ा अलग लिखते हैं आपके लिए, तो एक स्टेप बढ़ाते हैं। ये 2 स्क्वायर इंटू 3 जो है
3, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 9 माइनस ये 4 आएगा और 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो हो वो 3 के बराबर होता है क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आएगा 9 माइनस 12 और ये 9 माइनस 12 जो है ये क्या आएगा आपके पास माइनस 3 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हम रेशनल नंबर में तब्दील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और 1 है और ये है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसको क्या करें मुख्तसर करें। तो रेशनलाइजेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको इसी से क्या करें ज़रब दें और इसी पर इसको तकसीम करें। तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह आप इसको लिखें। इसको 1 से तो ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आएगा और ये जो होगा ये 7 इंटू 7 आएगा और ऊपर वाला 7 आएगा और नीचे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा क्योंकि 7 इंटू 7 स्क्वायर है ये और 7 स्क्वायर या चलो इस तरह लिख देते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट और ये कैंसिल तो ये 7 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका